हेलो, आदाब, नमस्कार। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर आने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन को क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही हमारे वीडियो YouTube पर अपलोड हो वो फौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाएं। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की और वहां पर हालिया लिए गए कुछ नए रूल्स की और उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स की कि ये रूल वहां पर क्यों इंप्लीमेंट किए गए हैं, क्यों किए जा रहे हैं। उसके अलावा वहां पर कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए हैं जिसके खिलाफ ना सिर्फ सऊदी सिटीजन बल्कि दीगर दुनिया के मुसलमान भी जो हैं वो कुछ नाराज नजर आते हैं। हम इन डेवलपमेंट्स की और इवेंट्स की बात करेंगे, क्या वजह थी कि उनको इम्प्लीमेंट किया गया और इनके क्या असरात होंगे, क्या इनके जो हैं रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगे ओवरऑल सऊदी सोसाइटी पर भी और इंटरनेशनल एरिना में सऊदी अरब के हिस्ट्री की और सऊदी अरब के मकाम की। हम इन सब बातों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के उन नए डेवलपमेंट्स की या उन रूल्स की जो कि सऊदी अरब में मौजूदा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सन 2017 में क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब में आने शुरू हुए। अपने क्राउन प्रिंस बनने के एक साल के बाद ही यानी सन 2018 में MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इस विजन 2030 में मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का कहना था कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब की सोसाइटी जो कि अभी तक एक क्लोज सोसाइटी की तस्वुर की जाती थी उसे ओपन किया जाए, वहां पर वो नई चीजें शामिल की जाएं जो कि वेस्टर्न दुनिया में हम लोग समझते हैं कि हमारी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर शामिल हैं, लेकिन सऊदी अरब में उन चीजों पर पाबंदी थी। इसी के तहत शुरुआत हुई सन 2018 से, बल्कि हम ये कहें कि सन 2017 से, जब वहां पर औरतों को कार चलाने का हक हासिल हुआ। उसके बाद सन 2018 में MBS ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में बंद सिनेमा हॉल्स जो हैं वो दोबारा खोले जाएंगे और वहां पर पब्लिक के लिए पिक्चरें जो हैं वो नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। इसके बाद सन 2018 में ही सऊदी अरब में एक नया कानून आया कि अब वहां की औरतों को अपने घर के किसी गार्जियन या किसी महरम के साथ बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। वो अकेले ही शॉपिंग मॉल या किसी पब्लिक प्लेस या में जा सकती हैं या गाड़ी चला सकती हैं। इसके अलावा सन 2018 में ही पहली मर्तबा किसी इस्लामी मुल्क में सऊदी हुकूमत ने औरतों के लिए अपनी मिलिट्री के दरवाजे खोल दिए और उनके लिए 4 सेंटर सऊदी अरब में बनाए गए कि वो वहां जाकर सऊदी मिलिट्री में शामिल हो सकती हैं। इन सब के पीछे दरअसल MBS का विजन 2030 और उनका पेट प्रोजेक्ट जो कहा जाता है यानी कि नियोम सिटी, ये सब चीजें जो हैं वो उसी से रिलेटेड जो हैं वो चलती चली आ रही हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये नियोम सिटी जो है वो क्या चीज है और इसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी या वहां की सोसाइटी पर जो है वो क्या असर पड़ रहा है। नियोम सिटी नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरब के तबुक प्रोविंस में जो है वो 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिसे MBS मेगा सिटी के नाम से प्रपोज कर रहे हैं और जहां पर की तामीर जो है अक्टूबर 2017 में ही शुरू हो गई, लेकिन इसके बारे में ऐलानात बाद में किए गए। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी नियोम सिटी बनाने के ऊपर तकरीबन 500 खरब डॉलर का जो है वो खर्चा आएगा। और इसके अलावा एक अजीब बात जो है, बल्कि आप ये कहिए कि नई और अजीब बात जो है वो ये है कि नियोम सिटी के टैक्स, लेबर और जुडिशियल सिस्टम सऊदी अरब से मुख्तलिफ होंगे और वो मगरबी दुनिया से ज्यादा मुनासबत या सिमिलैरिटी रखेंगे, जो कि एक अजीब सी बात लगती है कि आप एक मुल्क के अंदर ही एक दूसरा एक ऐसा हिस्सा बना रहे हैं जहां पर कि उस मुल्क के रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा नियोम सिटी के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि जब नियोम सिटी का प्रोजेक्ट मंजर आम पर आया था, पब्लिक के सामने आया था, तो उसे ग्रीन सिटी के नाम से बताया गया था, लेकिन उस ग्रीन सिटी को बनाने के लिए उस इलाके में मौजूद जो कबीले वहां पर सदियों से रहते चले आ रहे थे उनको हटाया गया। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम किरदार अदा किया वो हुवैती कबीले ने किया और हुवैती कबीले के लोगों ने नियोम सिटी के खिलाफ जो है मज़ाहमत या प्रोटेस्ट भी की, लेकिन उसको बुरी तरह से दबा दिया गया और उनके जो लीडर थे आलिया अबू तैयब अल हुवैती उनको
सऊदी फौजियों ने खत्म भी कर दिया। ये सब बातें जो थी उसमें से कुछ जो हैं हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि औरतों को गाड़ी चलाने का हुकूक, मेल गार्जियन के बगैर पब्लिक प्लेसेस में जाने का हक, मिलिट्री में शामिल होने का हक, और उसके अलावा सिनेमा हॉल खोलना। ये सब जो है एक आम ओपन सोसाइटी तस्वुर किए जा सकते हैं कि उसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन हाल ही में दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी चीजें सऊदी अरब में रूनुमा हुई जिसकी वजह से ना सिर्फ सऊदी अरब के मुसलमान बल्कि बाकी दुनिया के मुसलमान भी कुछ रंजीदा और डिसमेड हैं कि सऊदी अरब में ऐसी चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों की शुरुआत 2 से 5 दिसंबर तक होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से हुई, जो कि जद्दा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सऊदी अरब का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था और इसके जरिए सऊदी अरब चाहता है कि वो क्रिएटिव इंडस्ट्री को सऊदी अरब के लिए एक डेस्टिनेशन बनाए, और जब क्रिएटिव इंडस्ट्री वहां पर आएगी, सऊदी से फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उसके साथ ही साथ टूरिज्म और उससे रिलेटेड फील्ड जो हैं उसमें भी डेवलपमेंट होगा। इस मकसद के तहत सऊदी हुकूमत ने सऊदी फिल्म कमीशन और सऊदी फैशन कमीशन भी कायम किए हैं, जो कि सऊदीया में फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री का फरोग करेंगे। इसके साथ ही साथ सऊदी हुकूमत ने फिल्म मेकर्स के लिए यह भी ऐलान किया है कि अगर वो सऊदीया में अपनी फिल्म्स बनाते हैं, वहां पर शूटिंग करते हैं, तो उनकी फिल्म की टोटल कॉस्ट का 40% जो है वो सऊदी हुकूमत बियर अप करेगी। अपने आप को क्रिएटिव और टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए सऊदी हुकूमत ने दिसंबर के ही महीने में F1 रेस का भी इनेकाद किया जद्दा शहर के अंदर, और इसे सऊदी अरब ग्रां प्री का नाम दिया गया है। इस रेस में मर्सिडीज गाड़ियों के रेसर ल्यूई हैमिल्टन ने शिरकत की, और इसके अलावा वहां पर बड़ी तादाद में सऊदी सिटीजन जो हैं वो मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ 5 दिसंबर के बाद से सऊदी अरब में एक नई रेव म्यूजिक फेस्टिवल्स का शुरुआत हुई, जो कि जद्दा के सबब्स के अंदर जिनको ऑर्गेनाइज किया गया, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाखों लोगों ने इन रेव फेस्टिवल्स में या म्यूजिक फेस्टिवल्स में शिरकत की। इसमें से ज्यादातर सऊदी थे, लेकिन कुछ करीबी मुल्कों से भी वहां पर आए थे। क्रिटिक्स का ये कहना है कि आप सब कुछ कीजिए, आप अपनी सोसाइटी को ओपन करिए, उसे मगरबी जो लेवल्स हैं डेमोक्रेसी के, इक्वलिटेरियन सोसाइटी के, वो सब आप नाफिज करिए, लेकिन इसके लिए इसके साथ साथ आपको सऊदी सोसाइटी को भी तो ओपन करना चाहिए, और सऊदी सोसाइटी को ओपन करने के साथ साथ आपको सऊदीया के पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को भी बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने शहरियों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक नई वेस्टर्न लिबरलाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी का कयाम सऊदी अरब में कर देंगे, क्योंकि अब तक आप जो हैं यानी कि सऊदी हुकूमत जो है एक आयरन ग्रिप के साथ सऊदी बाशिंदों या सऊदी सिटीजन्स के ऊपर रूल करती चली आ रही थी। कुरान में कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आप उम्रा या हज करने जाएं तो आपके साथ कोई महरम या आपके फैमिली का फर्द या मर्द जो है वो साथ में होना चाहिए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इसको जो है एक रूल बना दिया था कि अगर कोई औरत हज या उम्रा करने जाना चाहती है तो उसके साथ उसकी फैमिली का मर्द होना भी जरूरी था। हाल में इस रूल को भी हटा दिया गया है। अब औरतें अकेले जो है हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जा सकती हैं, होटलों में रूम बुक करके अकेले रह सकती हैं। ये सब चीजें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन जो हाल ही में फिल्म फेस्टिवल हुआ, जो ग्रां प्री हुई और जो रेव पार्टीज हुई, लोगों का कहना है कि इन सब चीजों के अंदर 3 चीजें जो अब तक सऊदी अरब में ममनू या बैन थी, यानी कि फ्री अल्कोहल, फ्री ड्रग्स, सेक्स, ये सब चीजें जो हैं वो अब सऊदी सोसाइटी में भी आना शुरू हो जाएंगी, और इनके नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो सऊदी सोसाइटी पर भी रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि ये सारे इवेंट्स मक्का मुकर्रमा से महज 75 किलोमीटर दूर सऊदी शहर जद्दा में हुए। क्रिटिक्स का यह कहना है कि अगर आपको ये इवेंट्स करने थे तो आप इन इवेंट्स को जो 2 शहर मक्का और मदीना, जो कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी अजमत और रहमत के मरकज माने जाते हैं और हर मुसलमान उसको तकद्दुस की निगाह से देखता है, तो आप उससे दूर
ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते थे। आपने नियोम सिटी का जो है कंस्ट्रक्शन किया है, आप नियोम सिटी को प्रमोट करने के लिए, उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए नियोम सिटी के अंदर ये इवेंट्स कर सकते थे। आपको क्या जरूरत थी कि काबा से महज 75 किलोमीटर दूर जद्दा में आप ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अगर आपको वाकई इन इवेंट्स के जरिए टूरिस्ट और लेजर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उसके दूसरे जरिए हो सकते हैं। यहां मैं बताते चलूं कि विजन 2030 के तहत MBS का प्लान है कि सन 2030 तक टूरिज्म और लेजर इंडस्ट्री के जरिए तकरीबन $100 खरब की सालाना आमदनी सऊदी अरब को होनी चाहिए, जो कि उसकी GDP का 10% है। क्योंकि जिस तरीके से सऊदी अरब में पेट्रोलियम की प्रोडक्शन रुक रही है, उसी वजह से MBS जो है वो फोकस कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर जो कि अब तक सऊदी अरब में ग्रांटेड ली जाती थी, और सऊदी अरब मानता था कि हमें इन चीजों के अंदर शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि फिल्म मेकिंग या F1 रेस कार या म्यूजिक फेस्टिवल, जिनके ऊपर की पाबंदी आयद थी। मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जहां MBS के कुछ फैसले जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, उसको एक ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए जो कि वेस्टर्न डिमांड्स के, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के बराबर हो, लेकिन साथ ही साथ ये जो हालिया इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और लेजर की खातिर और सऊदी अरब की इनकम बढ़ाने के लिए, उस पर मुसलमानों को शदीद रंजो गम पाया जाता है। और उनको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर उसका कोई नेगेटिव असर हो। अगर वो वाकई में सऊदी अरब को आगे ले जाना चाहते हैं और उसे एक डेवलप्ड या ओपन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सऊदी अरब को वेस्टर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक ओपन सोसाइटी बनाए। लेकिन साथ ही साथ आपके यहाँ जो मुकद्दस मकामात और मुकद्दस शहर मौजूद हैं, उनकी हुर्मत को कायम रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पूरी दुनिया सऊदी अरब को आलम इस्लाम का मरकज मानती है और वो ये समझती है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो मुस्लिम दुनिया के फेवर में होगा। तो इसलिए आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि इस्लाम की शबीह मजरू ना हो, और उसके साथ ही साथ सऊदी अरब एक ओपन डेवलप्ड सोसाइटी के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आए कि किस तरीके से हम इस्लाम और वेस्टर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर उनमें एक हम आहंगी पैदा कर आगे चल सकते हैं और अपनी सोसाइटी और कंट्री को डेवलप और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से नवाजें, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर भेजते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।